आप सभी भाइयों और माताओं बहनों को महंत राजकुमार तिवारी का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे शिव जी के पूजन में हमें कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। हम अक्सर यह शिकायत करते हैं कि पूजन विधि विधान से कर लेने के बाद भी हमें शिव जी की पूजा साधना का फल नहीं मिलता, साथ ही कुछ नकारात्मक भी हो जाता है जीवन में। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ वस्तुएं जो पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए, जो कि पूजा में वर्जित हैं चढ़ाने से, हम भूलवश वह चढ़ा देते हैं। शिव जी की पूजा में कुछ वस्तुएं वर्जित हैं, उन्हें नहीं चढ़ाया जाता। आइए हम जानते हैं। तांबे के लोटे से हम जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध दही पंचामृत वर्जित किया गया है, क्योंकि तांबे के लोटे से दूध दही पंचामृत विषाक्त हो जाते हैं, इसलिए कृपया नहीं चढ़ाइएगा। दूसरा, हल्दी को शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्रियों से संबंधित है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, पुरुषार्थ से संबंधित है। अगर हल्दी शिवलिंग पर चढ़ा दें तो ऐसी अवस्था में पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, पूजन व्यर्थ हो जाता है। तुलसी, शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। पुराणों के अनुसार एक असुर था जिसका नाम जालंधर था, जिसे पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच के कारण से अमर होने का वरदान मिला हुआ था। इस वरदान का लाभ उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। उसके आतंक को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई थी। सर्वप्रथम भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कवच मांगा और कवच के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की। इसके कारण ही भगवान शिव को जालंधर को मारने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला, उसे बहुत दुख हुआ। वृंदा में गुस्से में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। इसी कारण से शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। सिंदूर, शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा माना जाता है यह अशुभ होता है। सिंदूर महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा एवं लंबी उम्र की कामना पूर्ति हेतु लगाती हैं। यह स्त्री से संबंधित है और शिव जी संहारक के रूप में जाने जाते हैं, पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसलिए सिंदूर शिव जी पर, शिवलिंग पर नहीं लगाया जाता और न चढ़ाया जाता है। केतकी के फूल, केतकी के फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाए जाते। इसके पीछे एक पुरानी घटना है। उस घटना का पूरा वृत्तांत इस प्रकार है कि एक बार की बात है, ब्रह्मा व विष्णु जी में विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी अपने आप को सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा करने लगे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक विराट लिंग प्रकट हुआ। तभी दोनों देवताओं ने अपनी सहमति से यह निश्चय किया, एक प्लान बनाया कि जो भी इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों देवता शिवलिंग का छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े, किंतु छोर नहीं मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। छोर ढूंढने में ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से यह कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे और ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बनाया और केतकी के फूल ने भी झूठी गवाही दे दी। ब्रह्मा जी के असत्य वचन सुनकर स्वयं शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया कि पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का उपयोग नहीं होगा और न ही ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर पूजा की जाएगी। और इसी कारण से ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाती। साथ ही केतकी का फूल भी शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता। शिव जी पर शंख से भी जल नहीं चढ़ाया जाता और शिव जी के पूजन में शंख बजाया भी नहीं जाता। शिव जी के पूजन में डमरू बजाया जाता है, घंटा बजाया जाता है। शिवलिंग पर भूलकर भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं को इससे जल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवजी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित किया गया है।
शिव पुराण की कथा के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था, एक राक्षस था। उसका वध शिवजी ने किया था। इसी कारण शंख का जल शिव पूजा में निषेध है। यही वजह है कि शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शंखचूड़ नामक जो महापराक्रमी दैत्य था, उसी की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ था। नारियल या नारियल पानी शिवजी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का संबंध देवी लक्ष्मी माँ से है और देवी लक्ष्मी माँ का संबंध विष्णु जी से है। ऐसे में शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल, शिवलिंग पर तिल चढ़ाना वर्जित किया गया है। मान्यता अनुसार विष्णु जी के मैल से तिल उत्पन्न हुआ है। ऐसे में इन्हें शिवजी को अर्पित नहीं किया जा सकता। टूटे हुए चावल, शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है, अगर चावल टूटा हो तो उसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में टूटे हुए चावल को भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। ध्यान रखिएगा, शिव जी को अगर लाल फूल चढ़ाना है तो कनेर और कमल का होना चाहिए। शिवजी को लाल चंदन से भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। लाल चंदन वर्जित किया गया है। सफ़ेद या पीला रंग लिए हुए, पीले रंग की आभा लिया हुआ जो चंदन आता है, उससे शिवजी का श्रृंगार करना चाहिए, उन पर चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का चंदन वर्जित किया गया है शिवजी के पूजन में। एक बार निवेदन अवश्य करूंगा आप सबसे, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और सनातन धर्म का प्रचार करता रहूं। आपके द्वारा सब्सक्राइब किए जाने से मेरा उत्साह बढ़ता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। आपको एक सुविधा मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। साल भर सोमवार के दिन मैं अपने आराध्य भगवान शिव का यहाँ पूजन, अभिषेक, हवन इत्यादि करता हूँ। आप लोग जो व्यस्त रहते हैं, पूजन अभिषेक नहीं कर पाते, वह लोग एवं जिनके जीवन में कोई समस्या है या रोगग्रस्त हैं, सभी लोग अपना नाम गोत्र मुझे व्हाट्सअप करें एवं समस्या लिखकर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं यहाँ आपके नाम गोत्र के अनुसार शिवजी के पूजन और हवन में आपके समस्या का वर्णन करते हुए आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, जिससे आपके जीवन में आनंद हो। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपका अपना महंत राजकुमार तिवारी। आप सबका कल्याण हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, संपन्न रहें।